छात्रों, अब हम देखेंगे अध्याय 5 के प्राथमिक क्रिया में सही विकल्प ट्रक कृषि संबंधित है। तो सब्जी से, फलों से, फूलों से उपयुक्त सभी, तो इसमें आएगा उपयुक्त सभी। रोपण फसल नहीं है, चाय, गन्ना, कॉफी, गेहूं, तो गेहूं रोपण फसल नहीं है। सरकारी कृषि को सबसे अधिक सफलता किस देश में मिली है? तो सरकारी कृषि को सबसे अधिक सफलता मिली वो देश है डेनमार्क। चिकल वृक्ष से प्राप्त होता है तो जेपोटा वृक्ष से प्राप्त होता है। आर्कटिक एवं ध्रुवीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। रेनडियर पाए जाते हैं। अगला है, भारत में स्थानांतरणशील कृषि को कहते हैं तो झुमिक कृषि कहते हैं। अगला है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पर्वतीय क्षेत्र से मैदानी भाग में पशु के साथ प्रवास को खालिस्तान प्रवास कहते हैं, तो उसे ऋतु प्रवास कहते हैं, है ना। अगला है, ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड में खालिस्तान पशुधन पालन किया जाता है तो वाणिज्य पशुधन पालन किया जाता है। प्रत्यक्ष रूप से प्रकृति पर निर्भर क्रियाओं को खालिस्तान क्रिया कहा जाता है तो उसे हम कहते हैं प्राथमिक क्रिया कहते हैं। अगला है, खालिस्तान कृषि में खेत जोतने से लेकर फसल काटने तक सभी कार्य यंत्रों द्वारा किए जाते हैं, उसे विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि कहते हैं। अगला है, भारत में चाय के बाग खालिस्तान के निवासी ने विकसित किए थे तो वो ब्रिटेन के निवासी ने विकसित किए थे। अगला है, सही जोड़ी बनाइए। देखिए, सही जोड़ी में कारखाना कृषि, उसमें आएगा आपका गाय बैल कुक्कर पालन। सामूहिक कृषि, उसमें आएगा रूस में सामूहिक कृषि होती। प्राथमिक क्रिया है लकड़ी काटना। फिर है पनपास घास का मैदान, तो वो है कहाँ पर है? अर्जेंटीना में है। अगला है, प्रियरीज प्रदेश, तो पांचवा का आ जाएगा ये अमेरिका में। सहकारी में नीदरलैंड आएगा। अगला है, सत्य असत्य। रबर एक रोपण फसल है, ये सत्य हो जाएगा। भूमध्य रेखा प्रदेश का प्रमुख पशु रेनडियर है, यह सत्य हो जाएगा। अगला है, विश्व में रोपण कृषि की शुरुआत यूरोप वासी ने की थी, तो ये भी सत्य है। फिर अंगूर भूमध्य सागरीय कृषि की प्रमुख फसल नहीं है, यह सत्य है। टुंड्रा प्रदेश के निवासी को एस्किमो कहा जाता है, यह सत्य है। लद्दाख स्थानांतरणशील कृषि का एक नाम है, सत्य है। लद्दाख जो है स्थानांतरण कृषि का एक नाम है, तो सत्य है। अगला है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। फिलीपाइंस में नारियल एवं गन्ने के बागान किस देश के निवासी ने लगाए थे? स्पेन व अमेरिकन, है ना। ब्राजील में कॉफी बागों को क्या कहा जाता है? फेजेंडा कहा जाता है। प्राथमिक क्रियाकलाप में कार्य करने वाले लोग जिनका कार्य क्षेत्र घर से बाहर होता है उन्हें क्या कहते हैं? कालर श्रमिक कहते हैं। फिर अगला है, भूमध्य सागरीय कृषि के अंतर्गत कौन कौन से फलों की कृषि की जाती है? तो रसदार फलों की कृषि की जाती है। अगला, कौन सा देश पुष्प उत्पादन में विशिष्ट स्थान रखता है? तो वो है नीदरलैंड। अब सोवियत संघ में सामूहिक कृषि को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है कोल खोज कहा जाता है। अब आता है अगले अध्याय 6, इसमें है निजी एवं सार्वजनिक स्वामित्व वाला अर्थव्यवस्था क्या होती है? तो जहां निजी और सार्वजनिक हो उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। सीमेंट बनाने में उपयोग किया जाता है धात्विक खनिजों का, मिट्टी का, चूने का, मैग्नीशियम का, तो चूने के पत्थर का उपयोग किया जाता है। उद्योग जो प्रदूषण नहीं फैलाते वो है स्वच्छंद उद्योग। समाजवादी देश में अधिकांश उद्योग पर स्वामित्व होता है किसका? सरकार का होता है। संयुक्त सरकार का।
रोहार कोयला प्रदेश स्थित है तो वो है जर्मनी में। वह उद्योग जो अन्य उद्योग के लिए कच्चा माल प्रदान करता है उसे लोहा इस्पात उद्योग कहा जाता है ना। द्वितीय क्रिया खालिस्तान संसाधन के महत्व को बढ़ा देती है तो वो प्राकृतिक संसाधन के महत्व को बढ़ा देती है। खालिस्तान एवं खनिज तेल के विकास के लिए कोयला शक्ति के महत्व को कम कर देती है। वो जल विद्युत एवं खनिज तेल के विकास के लिए कोयले शक्ति के महत्व को कम कर देती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व खालिस्तान पर होता है। विशेष व्यक्ति का जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होता है उसमें उत्पादन पर स्वामित्व विशेष व्यक्ति का होता है। खालिस्तान को जंग का कटोरा कहा जाता है तो इसे पीटर्सबर्ग को जंग का कटोरा कहा जाता है। किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए मशीन का प्रयोग करना क्या कहलाता है? तो जब किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए मशीन का प्रयोग किया जाता है तो उसे यंत्रीकरण कहते हैं। अब अगला है शक्ति संसाधन। तो शक्ति संसाधन में आएगा कोयला। अगला है बर्तन बनाना तो ये आएगा कुटीर उद्योग का, है ना। सिलिकॉन वैली तो ये आएगा इसका प्रौद्योगिक ध्रुव है। और रेडियो तो यह आएगा संचार का माध्यम होता है रेडियो, है ना। द्वितीय क्रिया क्या होती है? तो द्वितीय क्रिया क्या है? विनिर्माण करना होता है। कागज बनाना वन आधारित उद्योग है। अब देखिए सत्य असत्य, मशीन द्वारा तैयार माल को ही विनिर्माण में सम्मिलित किया जाता है, ये बिल्कुल सत्य है। विशिष्ट कौशल प्राप्त श्रमिक को नीला कॉलर श्रमिक कहते हैं, ये भी है, ये इससे पहले भी आया था, है ना। ये वाला क्वेश्चन ये है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चीनी सूती वस्त्र एवं वनस्पति तेल उद्योग स्वच्छंद उद्योग है तो यह असत्य आएगा। आचार, फल का रस, मसाले उद्योग कृषि आधारित उद्योग है, सत्य है। द्वितीय क्रिया विनिर्माण प्रसंस्करण और विनिर्माण उद्योग से संबंधित होती है, ये भी सत्य है। पतन नगर उद्योग को आकर्षित करता है, ये भी सत्य है। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पशु आधारित उद्योग कौन कौन से हैं? तो चमड़ा उद्योग है ना। प्रत्यक्ष रूप से लोगों के उपभोग के लिए सामग्री तैयार करने वाला उद्योग को क्या कहते हैं? तो वो कुटीर उद्योग होता है। क्या होता है? कुटीर उद्योग। विनिर्माण की सबसे छोटी इकाई किन उद्योग को कहा जाता है? तो इसे भी कुटीर उद्योग को ही कहा जाता है। उच्च दक्षता प्राप्त व्यावसायिक श्रमिकों को क्या कहा जाता है? तो नीला कॉलर कहते हैं। पेट्रो रसायन में किस संसाधन का प्रयोग किया जाता है? तो उसमें खनिज तेल का प्रयोग किया जाता है। अगला है अब 7वां है तृतीय क्रियाकलाप, तो वो है बीमा एवं बैंकिंग। अब उच्चतम स्तर के निर्माण लेने तथा नीतियों का निर्णय करने वाला सम्मिलित होता है तो वो पंचम कार्यक्रम होता है। अगला है चतुर्थ क्रियाकलाप। तो चतुर्थ क्रियाकलाप क्या होती है? विश्वविद्यालय अध्ययन करना, सॉफ्टवेयर सेवा, अस्पताल का डॉक्टर, उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी आएगा। पर्यटन को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? इतिहास एवं कला, है ना। उत्पादित मदों का क्रय विक्रय कहलाता है तो वो कहलाता है बाजार कहलाता है। ऐसी सेवा जिसमें व्यक्ति एवं माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है उसे परिवहन सेवा कहते हैं। संचार का खालिस्तान साधन पृथ्वी और अंतरिक्ष को सूचना का प्रसारण करता है तो ये करता है उपग्रह संचार। क्या करता है? उपग्रह संचार। दो नोडा को या बस्तियों को जोड़ने वाली सड़क को खालिस्तान कहते हैं तो उसे योजक कहते हैं। बाह्य व्यापार जिसमें उपभोक्ता वस्तु का प्रत्यक्ष विक्रय करता है खालिस्तान व्यापार कहलाता है तो फुटकर व्यापार कहलाता है। क्या कहलाता है? फुटकर व्यापार कहलाता है। खालिस्तान केंद्र ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को अधिक मांग वाली वस्तु एवं सेवा उपलब्ध कराता है तो ग्रामीण विपणन केंद्र जो है वो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को अधिक मांग वाली वस्तु एवं सेवा का उपलब्ध कराता है। विकसित देश में अधिकांश लोग खालिस्तान क्रियाकलाप में अधिक रोजगार प्राप्त करते हैं तो वो है
तृतीयक क्षेत्र यानी तीसरा क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र में विकसित देश में अधिकांश लोग रोजगार प्राप्त करते हैं। फिर अगला सही जोड़ी बनाइए, है ना। तो वैज्ञानिक परामर्शदाता, तो ये आ जाएगा पंचम क्रियाकलापों के अंतर्गत आता है। फिर इंटरनेट उपग्रह, है ना। तो इंटरनेट उपग्रह क्या है? संचार साधन है। जाल तंत्र, है ना। जाल तंत्र क्या है? तो जाल तंत्र क्या होगा? परिवहन व्यवस्था है। और विशिष्टीकरण सेवाएं, तो यह आ जाएगा नगरीय बाजार केंद्र होगा। अवधिक यानी एक अवधि होती है उसके अंतर्गत लगने वाला, तो अवधिक बाजार, तो अवधिक बाजार क्या हो जाएगा? ग्रामीण क्षेत्र का हो जाएगा। और तकनीशियन, डॉक्टर, शिक्षक, ये हो जाएगा तृतीय क्रियाकलाप हो जाएगा। और देखिए सत्य है असत्य, सत्य असत्य बताना भूदृश्य पर्यटक को प्रभावित नहीं करता, यह सत्य करता है ना। तृतीय क्रियाकलापों में उत्पादन एवं विनिमय सम्मिलित होते हैं, सत्य है। सेवा क्षेत्र में ज्ञान प्रशिक्षण एवं अनुभव आवश्यकता नहीं होती, ये भी असत्य है। फिर अगला है विकसित देशों में अधिकांश लोग प्राथमिक क्रिया में संलग्न होते हैं, ये भी असत्य है। अगला है गुणात्मक सुधार के साथ बाह्य स्रोतन रोगियों के लिए अत्यधिक लाभदायक होते हैं, तो ये सत्य है। अगला है चिकित्सा पर्यटन में भारत का विश्व में अग्रणी स्थान है, ये भी असत्य है। अब देखिए एक वाक्य में उत्तर, अध्यापक, डॉक्टर, वकील आदि सेवा किन क्रियाकलापों में सम्मिलित की जाती, तो इसे तृतीयक सेवाओं में सम्मिलित किया जाती। दो या दो से अधिक मार्गों के संधि स्थल यानी बिंदु पर स्थित कस्बे को क्या कहा जाता है? तो नोड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नोड। अगला मुंबई, चेन्नई, दिल्ली आदि बड़े नगरों में रोजगार के सर्वाधिक अवसर किस क्षेत्र में मिलते हैं? तो वो भी है तृतीय क्षेत्र में अधिक मिलते हैं। उच्च वेतन प्रदान करने वाला क्रियाकलाप कौन सा है? चतुर्थक है। भारत का कौन सा स्थान विश्व के लोकप्रिय पर्यटन स्थानों में सम्मिलित है? तो यह है पश्चिमी तट, है ना। कौन सा क्षेत्र विश्व का अकेला सबसे बड़ा तृतीयक क्रियाकलाप है? तो वो है पर्यटन क्षेत्र।